तो आज का हमारा एडिटोरियल है ट्रायंगुलर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो चुनाव होने वाले हैं वे त्रिकोणीय होने जा रहे हैं। द टिपरा मोथा हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन। यहाँ डायमेंशन से मतलब है एक नया आयाम टू द असेंबली इलेक्शन, कि ये जो नई पार्टी सामने आई है टिपरा मोथा, इस टिपरा मोथा ने क्या किया है, जो असेंबली इलेक्शन है उसमें एक नया आयाम ऐड कर दिया है। इफ़ इट वाज द रैपिड राइज, देखो रैपिड राइज का मतलब होता है तीव्रता के साथ उदय होना किसी चीज़ का, बड़े ही फास्ट। रैपिड राइज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी दैट चेंज्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ त्रिपुरा इन 2018, कि 2018 में यदि ऐसा था, क्या था, कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ी तेज़ी से उदय हुआ और इस उदय ने क्या किया, त्रिपुरा का जो राजनीतिक परिदृश्य है इसको बदल दिया। तो अब वर्तमान समय की अगर हम बात करें, द बज़ नाउ, बज़ का मतलब है कि भाई अभी सबसे ज़्यादा हाइप किस चीज़ की है त्रिपुरा में। द बज़ नाउ 5 ईयर्स लेटर, तो 18 से लेके अब तक, अब जो हाइप हमें देखने को मिल रही है वर्तमान में 5 सालों के बाद, इज़ अराउंड, वो किसके आसपास है, द तिप्राहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस मोथा। ये है टिपरा मोथा। तिप्राहा इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, देशी, स्वदेशी। प्रोग्रेसिव बढ़ता हुआ, अलायंस यानी गठबंधन। अ रीजनल पार्टी, तो ये जो टिपरा मोथा है एक क्षेत्रीय पार्टी है। फ्लोटेड बाय फॉर्मर रॉयल्टी प्रद्योत विक्रम माणिक्य देबार्मा। फ्लॉट, किसी भी चीज़ को फ्लॉट करने का मतलब होता है उस चीज़ का विचार या उस चीज़ से संबंधित आइडिया जो है उसे प्रस्तुत करना। तो ये पार्टी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, रॉयल्टी का मतलब है राज परिवार से संबंधित है ना, राज परिवार का कोई सदस्य। तो पूर्व में राज परिवार से संबंध रखने वाले प्रद्योत विक्रम माणिक्य है ना, इनके द्वारा ये पार्टी जो है लाई गई है। आफ्टर लीविंग द कांग्रेस, और ये पार्टी ये कब लाए हैं, आफ्टर लीविंग द कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़ने के बाद। एज इट हैपन, जैसा कि होता है, एस्टवाइल आर्च राइवल्स, एस्टवाइल का मतलब है यहाँ पे पूर्व, आर्च राइवल्स का मतलब है कट्टर विरोधी। द लेफ्ट फ्रंट लेड बाय द CPIM एंड द कांग्रेस, तो यहाँ पे ये जो दोनों पार्टीज़ हैं CPI और कांग्रेस, इन दोनों पार्टीज़ को क्या कहा गया है, आर्च राइवल्स, कट्टर विरोधी कहा गया है इन दोनों पार्टियों को। लेड का मतलब है किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, तो लेफ्ट फ्रंट जिसका प्रतिनिधित्व CPI करती है और कांग्रेस आर इन एन अलायंस दैट दे से, तो अब इन दो कट्टर विरोधी पार्टियों ने गठबंधन निर्मित कर लिया है, CPI ने और कांग्रेस ने। अब ये गठबंधन में है, अलायंस। दैट दे से, और इस गठबंधन के बारे में ये दोनों पार्टीज़ कहती हैं कि ये गठबंधन जो है आवश्यक है टू काउंटर, प्रतिरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए, किस चीज़ का, द राइजिंग टाइड। यहाँ राइजिंग टाइड से मतलब हुआ है उठती हुई लहर, किस चीज़ की, ऑफ सफ़रन इन द स्टेट। यहाँ सफ़रन से मतलब है केसरिया या भगवा। तो कुल मिला के यहाँ BJP पार्टी के लिए आया है ना, ये जो सैफरन कहा गया है ना, कि भाई जो भगवा लहर है, केसरिया लहर है, ये जो उठती हुई लहर है, इसका प्रतिरोध करने के लिए ये गठबंधन जरूरी है, ऐसा CPI और कांग्रेस ने कहा है। विच गोज़, अब यहाँ पे ये विच आया है इस त्रिपुरा के लिए, विच गोज़ टू द पोल्स ऑन February 16, कि भाई जहाँ 16 फरवरी को चुनाव होने हैं। द BJP डिड नॉट मैच द
हाई एक्सपेक्टेशंस दैट अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब है साथ में होना, इट्स स्विफ्ट राइज, यहाँ स्विफ्ट राइज या फिर रैपिड राइज एक ही मतलब है इनका, है ना, तेज़ी से उदय होना किसी चीज़ का। स्विफ्ट गाड़ी भी देखी होगी आपने, उसको स्विफ्ट नाम ही इसलिए दिया गया है कि भाई उसकी चाल जो है वो बहुत तेज है। स्विफ्ट राइज इन 2018। द बीजेपी डिड नॉट मैच, किसी चीज़ से मैच करने का मतलब है कि क्या वो जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनके अनुकूल नज़र आ रहे हो। द हाई एक्सपेक्टेशंस दैट अकम्पनीड इट्स स्विफ्ट राइज इन 2018, कि 2018 में बड़ी तेज़ी के साथ जो बीजेपी का उदय हमें देखने को मिला था, उसके अनुरूप वर्तमान में बीजेपी दिखाई नहीं दे रही त्रिपुरा में, है ना, कि जो एक्सपेक्टेशंस थे ना 2018 के अनुसार, वैसे एक्सपेक्टेशंस बीजेपी से वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे। एंड लास्ट ईयर, और पिछले साल हमने क्या देखा, रिप्लेस्ड, बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया किसे, बिप्लब कुमार देब विथ माणिक शाह एज चीफ मिनिस्टर, कि त्रिपुरा में जो है क्या किया गया, बिप्लब कुमार देब को हटा के उनकी जगह बीजेपी के द्वारा माणिक शाह को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया। टू री एनिमेट, री एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवाइव करना, उसे फिर से पुनर्जीवित करना, टू री एनिमेट इट्सेल्फ। तो बीजेपी ने अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए या रिवाइव करने के लिए ये कदम उठाया। इन इट्स 2018 विन, कि 2018 में जो जीत बीजेपी को मिली, द बीजेपी हैड एंडेड 25 ईयर्स ऑफ लेफ्ट फ्रंट रूल का मतलब है यहाँ पे शासन, बाय बैगिंग, यहाँ बैग से मतलब है प्राप्त करते हुए, जीतते हुए 36 सीट्स इन द 60 मेंबर हाउस, यानी कि त्रिपुरा जो कि 60 सदस्यीय असेंबली है, इसमें से 36 सीट बीजेपी 2018 में जीतते हुए बीजेपी ने क्या किया, 25 सालों का जो लेफ्ट फ्रंट का शासन था त्रिपुरा में उसे समाप्त किया। इट इज सीकिंग, बीजेपी चाह रही है, सीक का मतलब है चाहना, री इलेक्शन नॉट सो मच बेस्ड ऑन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन द स्टेट। अब वर्तमान में बीजेपी क्या चाह रही है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो नॉट सो मच, सो मच का मतलब है उतना ज़्यादा, बेस्ड ऑन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन द स्टेट, कि बीजेपी ने 5 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसने क्या क्या काम किए हैं, तो इस बात पर ज़्यादा फोकस न करते हुए, फोकस किस बात पे किया जा रहा है, बट बाय हाईलाइटिंग, बीजेपी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, किस बात को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इमेज, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमेज को, इसके अलावा सेंट्रल स्कीम्स, केंद्र सरकार की योजनाएं, क्लेम्स अबाउट इंडियाज़ हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, इस बात के दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं कि भाई इंडिया ने जो है कोविड-19 को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल किया। इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाउड, यहाँ जो क्लाउड शब्द आया है, इस क्लाउड का मतलब है डोमिनेंस, वर्चस्व, इन्फ्लुएंस। तो कुल मिला के भारत का वैश्विक रूप से जो आर्थिक प्रभाव है, यानी कि भारत विश्व में एक आर्थिक ताकत बन के उभरा है, ये बात को भी जो है बीजेपी हाईलाइट कर रही है। इट्स G20 लीडरशिप, कि भारत जो है G20 लीडरशिप करने जा रहा है। एंड द सेंट्रल बजट, इसके अलावा रिसेंटली जो सेंट्रल बजट पास हुआ है, इस बात को भी बीजेपी हाईलाइट कर रही है। तो ये बातें हैं जिन्हें बीजेपी हाईलाइट कर रही है। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस एंड द मोथा हैव बीन रेजिंग, रेज का मतलब है उठाना, इश्यूज, मुद्दे, कि लेफ्ट कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसके अलावा जो मोथा है, हैव बीन रेजिंग इश्यूज ऑफ करप्शन, ये लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, कि जो सरकारी तंत्र है उसके दुरुपयोग का मुद्दा, द रेन ऑफ फियर, रेन का मतलब है शासन, फियर, भय का माहौल है ना, इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि भाई डर का शासन है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा, ये मुद्दे मोथा और
कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन जो है उठाता रहा है टू टारगेट द बीजेपी, बीजेपी को निशाना बनाते हुए, बीजेपी को निशाना करते हुए, बीजेपी को टारगेट करते हुए, बाय वार्निंग पीपल अगेंस्ट पार्टीज ट्राइंग टू डिवाइड त्रिपुरा, लोगों को इस बात के प्रति आगाह करते हुए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति आगाह करते हुए जो कि कोशिश कर रही हैं त्रिपुरा को डिवाइड करने की, एंड इग्नोरिंग क्वेश्चंस, इग्नोर का मतलब है उपेक्षा करना, ध्यान न देना, अबाउट इट्स गवर्नेंस, और इस बात, इन प्रश्नों को अनदेखा करते हुए ना, गवर्नेंस से संबंधित जो प्रश्न हैं, शासन से संबंधित जो प्रश्न हैं, इनको अनदेखा करते हुए, द बीजेपी इज प्रोजेक्टिंग द मोथा एज इट्स मेन राइवल, बीजेपी जो है मोथा को इस रूप में देख रही है, किस रूप में, अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में। द मोथा विच इज कंटेस्टिंग 42 सीट्स, कि ये जो मोथा पार्टी है ये 42 सीट्स पर जो है कंटेस्ट कर रही है, 42 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, इज एक्सपेक्टेड, और ऐसी उम्मीद है, टू डू वेल इन द 20 ट्राइबल डोमिनेटेड असेंबली सीट्स विद इन द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि ये जो क्षेत्र है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया से ना, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्तता होना, यानी कि वहाँ पे आपका स्वयं का रूल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो ये जो क्षेत्र है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इस क्षेत्र के भीतर 20 सीटों पर, और ये जो है ना क्षेत्र ट्राइबल डोमिनेटेड है ना, जनजाति ज़्यादा है यहाँ पे, तो इतनी तो उम्मीद है कि मोथा जो है लगभग कम से कम 20 सीटों पर तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। वेयर, ये जो क्षेत्र है, इट हैज़ बीन इन पावर सिंस 2021, इस क्षेत्र में मोथा जो है 2021 से पावर में है। द ऑफर ऑफ अ प्री पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस का मतलब है चुनाव पूर्व जो गठबंधन होता है, तो ये जो ऑफर दिया गया है मोथा को चुनाव पूर्व गठबंधन का, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा भी दिया गया है, बाय बोथ द बीजेपी एंड द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस, है ना, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन दोनों के द्वारा मोथा को चुनाव पूर्व गठबंधन का जो ऑफर दिया गया है, वो ऑफर ये दर्शाता है दैट कि द मोथा इज़ अ फोर्स टू रेकॉन विथ, ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेकॉन विथ, रेकॉन विथ का मतलब है कि भाई किसी चीज़ के महत्व को स्वीकार करना, जब हम बोलते हैं ना कि इट इज़ अ फोर्स टू बी रेकॉन्ड विथ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसको सीरियसली लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो कुल मिला के मोथा को लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा और बीजेपी के द्वारा गठबंधन का ऑफर दिया गया है, तो इस बात से ये पता चलता है कि मोथा जो है एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। द मोथा रिजेक्टेड द लेफ्ट कांग्रेस ऑफर, मोथा ने क्या किया, लेफ्ट कांग्रेस के ऑफर को खारिज कर दिया, वाइल, जबकि नेगोशिएशंस का मतलब है बातचीत, बातचीत के माध्यम से किसी समाधान तक पहुंचना, उसे हम बोलते हैं नेगोशिएशंस, विथ द बीजेपी फेल थ्रू, फाल थ्रू का मतलब है कि भाई यहाँ भी बात नहीं बन पाई, नेगोशिएशंस विद द बीजेपी फेल थ्रू आफ्टर इट डिक्लाइंड, कि भाई पहले तो क्या हुआ कि भाई मोथा ने लेफ्ट कांग्रेस का जो ऑफर था गठबंधन का उसको रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद में बीजेपी से बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई, आफ्टर इट, यहाँ पे इट आया बीजेपी के लिए, डिक्लाइन का मतलब है मना कर देना, टू गिव इन राइटिंग, जब बीजेपी ने इस बात को लिखित में देने से मना कर दिया, किस बात को, दैट इट वुड ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, अ ग्रेटर टिप्रा लैंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत एक ग्रेटर टिप्रा लैंड को मान्यता दी जाएगी। जब इस बात को बीजेपी ने लिखित में देने से मना कर दिया तो फिर
मोथा की बात जो है वो बीजेपी से भी नहीं बन पाई। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस सपोर्ट्स द आइडिया एज लॉन्ग एज इट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब हुआ क्षेत्रीय अखंडता। बट द बीजेपी हैज़ रिजेक्टेड इट। तो कुल मिला के मोथा के द्वारा ये जो डिमांड की गई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, तो कुल मिला के लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन था उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया एज लॉन्ग एज। उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये जो डिमांड है, ये डिमांड त्रिपुरा राज्य की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसे प्रभावित नहीं करती, तब तक इस डिमांड को माना जा सकता है। बट लेकिन द बीजेपी हैज़ रिजेक्टेड इट। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, मोथा की इस डिमांड को खारिज कर दिया, टर्मिंग इट, इस डिमांड को करार देते हुए डिवाइसिव, विभाजनकारी, एंड डिज़ाइंड टू मेक ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स ड्रिफ्ट अपार्ट। और बीजेपी ने कहा कि भाई ये जो मांग है मोथा की, ये क्या है कि इस तरह की मांग है कि जो त्रिपुरा में ट्राइबल्स लोग हैं, जनजातीय लोग हैं और नॉन ट्राइबल्स लोग हैं, इनको अलग थलग करने वाली है। किसी को ड्रिफ्ट अपार्ट करने का मतलब है उन्हें अलग थलग कर देना, उनको विभाजित कर देना, तोड़ देना। तो कुल मिला के उनकी ये जो मांग है मोथा की, ये ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स को अलग करने वाली है। 31.8% ऑफ द स्टेट्स, 36.74 लाख पॉपुलेशन। तो कुल मिला के जो ट्राइबल जनजाति कितनी है यहाँ पे त्रिपुरा में, 31.8%, और टोटल जनसंख्या है 36.74 लाख पॉपुलेशन। द मोथा डिसएग्रीज एंड पॉइंट्स आउट। मोथा जो है बीजेपी की इस बात से डिसएग्री करती है और मोथा इस बात को पॉइंट आउट करती है, इस ओर स्पष्ट संकेत करती है दैट अनलाइक ट्राइब बेस्ड पार्टीज ऑफ द पास्ट, कि पास्ट में भी ट्राइब बेस्ड पार्टीज रही हैं, लेकिन मोथा कहती है कि भाई वो उनकी तरह नहीं है, अनलाइक। इंक्लूडिंग द बीजेपीज अलाय, अलाय का मतलब है यहाँ पे आपका सहयोगी, द इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। अब ये देखो, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ये जो पार्टी थी ये एक ट्राइब बेस्ड पार्टी थी और ये पार्टी बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है। मोथा का कहना है कि भाई हम इस तरह की पार्टीज़ की तरह नहीं है। मोथा का कहना है कि इट इज़ मोर इंक्लूसिव देन द बीजेपी। मोथा का कहना है कि वह बीजेपी से ज़्यादा इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी होना, सभी को साथ में लेना। इट ऑल्सो अक्यूजेस द नेशनल पार्टी ऑफ, अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, कि मोथा ने बीजेपी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके ऊपर ये आरोप भी लगाया है। क्या आरोप? डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फूड, कि बीजेपी जो है वो लोगों को फूड और धर्म के नाम पर विभाजित कर रही है। बीजेपी फूड और रिलीजन के नाम पे लोगों को बांट रही है। बाय फील्डिंग कैंडिडेट्स इन 22 नॉन ट्राइबल सीट्स, फील्डिंग कैंडिडेट्स को फील्ड करने का मतलब है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना। इन 22 नॉन ट्राइबल सीट्स की जो 22 नॉन ट्राइबल सीट्स हैं वहाँ पर भी अपने उम्मीदवारों को उतारते हुए मोथा जो है हैज़ बीन ट्राइंग, प्रयास कर रही है, टू रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को पुनः दोहराना, पुनः उस बात को रिपीट करना। दैट इट स्टैंड फॉर, देखो आप किस चीज़ के लिए, अगर हम कहते हैं ना कि इट स्टैंड फॉर, तो ये जो मोथा है अपने 22 प्रत्याशियों को नॉन ट्राइबल सीट्स पर उतारते हुए इस बात को पुनः दोहरा रही है कि जो मोथा है वो इस बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? या फिर मोथा जो है इस बात को सपोर्ट करती है, किस बात को? त्रिपुरा फॉर ऑल, त्रिपुरा सभी के लिए। स्टीरिंग अप, स्टीर अप का मतलब होता है उथल पुथल मचा देना, है ना, किसी चीज़ में। जैसे पानी है, पानी चुपचाप बाल्टी में भरा हुआ है शांत, आपने उसमें
एक डंडे के माध्यम से या हाथ के माध्यम से उस पानी को हिला दिया, इसको बोलेंगे स्टिर अप कर देना, उथल पुथल मचा देना। त्रिपुरा फॉर ऑल स्टिरिंग अप द स्टेट्स पॉलिटिक्स। तो त्रिपुरा राज्य की जो पॉलिटिक्स है उसको उथल पुथल करते हुए मोथा ने ये काम किया है क्या, कि अपने 22 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें नॉन ट्राइबल सीट्स में उतारा है। और ऐसा करते हुए मोथा जो है ये प्रयास कर रही है क्या, इस बात को दोहराने का प्रयास कर रही है कि मोथा जो है इस बात को सपोर्ट करती है, मोथा जो है इस चीज़ के पक्ष में है ना, स्टैंड फॉर का मतलब पक्ष में होना भी कह सकते हैं, कि मोथा इस बात के पक्ष में है क्या, कि त्रिपुरा फॉर ऑल, त्रिपुरा सभी के लिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।